अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। बम बम बोले और हर हर महादेव की जयकारों से गूंजा जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के साथ तीर्थयात्रियों को दी पवित्र यात्रा की बधाई। कहा, यह आस्था और आत्मखोज की यात्रा। आधिकारिक तौर पर कल शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। इस बार कुल 38 दिनों तक चलेगी बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह हो रहा श्रद्धालुओं का स्वागत। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहले जत्थे में 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। उपराज्यपाल ने जानकारी। पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर भव्य आरती मंत्रोच्चारण के बीच एलजी मनोज सिन्हा ने उतारी आरती। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। पहलगाम घटना के बाद अलर्ट मोड में प्रशासन। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से होगी अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था। जमीन से लेकर आसमान तक होगा सुरक्षा बलों का सख्त पहरा। यात्रा मार्ग नो फ्लाइंग जोन घोषित। 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी पहली बार घाना, नामीबिया और त्रिनिदाद का करेंगे दौरा। घाना में भारतीय मूल के लोगों में खुशी की लहर। करीब 15,000 प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 जुलाई तक रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे पीएम। 27 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का होगा नामीबिया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। 8 दिन में प्रधानमंत्री करेंगे 5 देशों की यात्रा। निवेश और व्यापार से जुड़े हो सकते हैं कई अहम समझौते। क्वाड देशों के एकजुट होकर पाकिस्तान को आईना दिखाया। जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर की पहलगाम हमले की निंदा। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान। कहा कि क्वाड सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा की निंदा करता है। सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए क्वाड देशों के रक्षा मंत्रियों ने दिया एकजुट होने का मंत्र। कहा, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम समझौतों पर करार। ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, हल करने के लिए कम समस्याएं हैं और तलाशने के लिए ज्यादा अवसर। आईसीएमआर और एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा। कोविड के बाद अचानक हो रही मौत का कोरोना वैक्सीन से कोई संबंध नहीं। कोविड वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर का बयान। कहा, कोरोना वैक्सीन से करोड़ों लोगों की जानें बची। बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा, कोरोना वैक्सीन हार्ट अटैक में कोई भी संबंध नहीं। केंद्र सरकार की ओर से नई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन जारी। अब पीक आवर्स में कैब कंपनियां ले सकती हैं दोगुना किराया। कैब सर्विस में मोटरसाइकिल के इस्तेमाल के लिए भी नियम। बाइक टैक्सी ऑपरेटर ने किया फैसले का स्वागत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद सैलाब का मंजर। मंडी में राहत बचाव का काम तेज। मंडी में अब तक 316 लोगों का रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2-2 टीमें राहत बचाव काम में जुटी। हिमाचल प्रदेश में आज भी जारी रह सकता है बारिश का दौर। कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में 16 जगहों पर फटे बादल। 3 जगहों पर फ्लैश फ्लड के बाद अब राहत बचाव का काम तेज। मंडी में भारी बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त। मंडी में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी नुकसान।